হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড আমি আছি পৃথ্বীরাজ। সো বন্ধুরা, আজকে আবার নতুন একটা ভিডিওর নিয়ে আসলাম। সো আজকে যে ভিডিওটি রিয়াকশন দিব সেই ভিডিওটি হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার, চায়না ইজ হাই প্রাইস। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে সাধারণত স্টাডি আইকিউ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আর সো বন্ধুরা, চলো দেখে আসি। হয়তো তোমরা ভিডিওটা অনেকেই আগেই দেখছো, তারপরেও আজকে আমার সাথে একসাথে দেখবো। সো বন্ধুরা, এই এনজয়, চলো সবাই মিলে এনজয় করি এবং দেখি ভিডিওতে কি বলতেছে। আর যারা এখনও আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো বন্ধুরা, চলো দেখে আসি। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन सामने आया है, विच गोज टू से कि चाइना यहाँ पे भारत को उकसाने के लिए एक बड़ी कीमत भर रहा है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चाइना के एक्शंस की वजह से यहाँ पे जो चाइना के सुप्रीम लीडर हैं जी जिनपिंग, वो एक तरीके से डायलेमा में फंस चुके हैं। और इनफैक्ट ये भी नहीं, वो डायलेमा उन्होंने खुद ही अपने लिए बुना है, जहाँ पे ना तो वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि चाइना की ये सबसे बड़ी गलती है, एंड किस तरीके से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे जी जिनपिंग एक डायलेमा में फंस चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे हमने आपके लिए एक खास कोर्स लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आपकी पॉलिटी की स्टैटिक नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। राइट, इस कोर्स का नाम है 1000 एमसीक्यूज पॉलिटी। सो इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की किसी भी एग्जाम के लिए इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ऑल्सो कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं जिनको आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। चाइना के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, जिनका नाम है वांग यी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी कि चाइना की नेशन की जीन्स में ही नहीं है एग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म। आप देख सकते हैं नीचे हमने उस पूरे स्टेटमेंट का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। एंड हियर ही गोज ऑन टू से एग्रेशन एंड एक्सपेंशन आर नेवर इन द जीन्स ऑफ द चाइनीज नेशन थ्रू आउट इट्स 5000 years of history. राइट, सो यहाँ पर जो भी क्लेम्स हो रहे हैं दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स एंड वी डू नॉट एग्री विद इट। ये उनका स्टेटमेंट है, जिसका हमने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया है। नाउ अगर आप देखें, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जो चाइना के सुप्रीम लीडर या फिर प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग हैं, इनके पूरे कार्यकाल को यदि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सिग्निफाई करती है, परिभाषित करती है, सो वो है अग्रेशन एंड नथिंग एल्स। सो आप देखें, इसी अग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए एंड कोविड-19 पैंडेमिक की यहाँ पे इस महामारी का इस्तेमाल करते हुए इसी अग्रेशन को इन्होंने और बढ़ाया है और इसको एक अवसर की तरह यूज किया है, सो दैट दे कैन क्विकली प्रोग्रेस ऑन हिज ओन एजेंडा। राइट, इसमें माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि दिस इज जीज बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक की पावर्स थी, जिनको हम आज की डेट में क्वाड के नाम से भी जानते हैं, सो इंडो पैसिफिक की जो पावर्स थी, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी तक ऑलमोस्ट सभी के सभी पावर्स यहाँ पे चाइना के साथ किसी भी तरीके के सिक्योरिटी कन्फ्रंटेशन को लेके इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अब एक साथ आ रही हैं। कई सारी बातें चल रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आगे जाके जो क्वाड है वो एक तरीके से एक मिलिट्री डायलॉग में भी तब्दील हो सकता है। और नॉट ओनली अ मिलिट्री डायलॉग, इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है क्वाड आगे जाके मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर सकता है। सो जो क्वाड, जिसका जन्म QSD के नाम पे हुआ था, वो आज शायद एक क्वाड मिलिट्री ग्रुपिंग के तौर पर बन सकता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीज अग्रेशन ओवर हिम। खैर, ये तो थी पहली बात। अगर आप देखें, इसमें जो जी की सबसे बड़ी गलती थी वो थी जो उन्होंने यहाँ पे हिमालयन बॉर्डर पे किया इंडिया के साथ। माना जा रहा है जीज रियल मिसकैलकुलेशन was on the Himalayan border vis-a-vis India, whereby India has now abandoned its appeasement policy towards China. अगर आप देखें, भारत की जो पॉलिसी थी 2010 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है और 2019 तक ऑलमोस्ट चलती है। यहाँ पर अलग अलग सरकारें आई, लेकिन हर सरकार की ऑलमोस्ट पॉलिसी सेम थी, और वो फॉरेन पॉलिसी ये थी टुवर्ड्स चाइना कि हमें चाइना को खुश रखना है। इसमें जो प्राइम फैक्टर था वो था भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी। राइट, बट नाउ इंडिया हैज अंडरस्टूड कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज national security, what is most important is frontier security, what is most important is territorial integration. So
यहाँ पर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह जैसे इन सब पॉइंट्स को समझते हुए भारत ने यहाँ पर अपनी अपीजमेंट पॉलिसी को टुवर्ड्स चाइना जो है उसको अबैंडन कर दिया है, उसको एक तरीके से छोड़ दिया है, उसको एक तरीके से गिव अप कर दिया है उसके ऊपर, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पर कई सारे ऐसे मूव्स हैं जो कि इस चीज को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो गलवान वैली के क्रैश के बाद जो कि 15 जून 2020 को हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद भारत ने उनको ऑनर किया एंड इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर यहाँ पे आन पड़ने पे, यहाँ पे अगर युद्ध होता है तो हम यहाँ पे तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट एंड इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। जितने भी ट्रूप्स चाइना भेज रहा है बॉर्डर पे, इंडिया भी उतने ही ट्रूप्स वहां पे बॉर्डर पे भेज रहा है। इंडिया हैज मिरर्ड द डिप्लॉयमेंट्स अक्रॉस द LAC, राइट। यही नहीं, जो भी उनको सप्लाईज चाहिए, जो भी उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो भी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आने वाली जो सर्दी है वो काफी ज्यादा हार्श है। सो इंडिया हैज शोन इट्स रिजॉल्व कि हम यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे। सो अगर आप देखें यहाँ पे इंडिया ने अपने जो एग्जैक्ट इंटेंशन है उसको सामने रख दिया है। इनफैक्ट इंडिया की इंटेंशन उसी दिन क्लियर हो गई थी व्हेन SFF ऑपरेशन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के द्वारा जो किया गया ऑपरेशन था ब्लैक टॉप के द्वारा, ब्लैक टॉप के ऊपर, आई एम सॉरी, 29-30 अगस्त को इसके थ्रू प्रूव हो गया था कि वी कैन ऑल्सो ऑफर अ ब्लो टू चाइना अगर हमें ऐसा करना पड़े तो। एंड दिस वाज ऑल्सो अ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग मूव फॉर चाइना बिकॉज यहाँ पर जो SFF है वो तिब्बतियन रिफ्यूजीज के द्वारा बनाई गई है। एंड यही नहीं, जो यहाँ पर एक SFF के सोल्जर की मृत्यु हुई थी, उनके लिए पब्लिक फ्यूनरल भी यहाँ पे करवाया गया था भारत के द्वारा। सो दिस वाज आल्सो इनफैक्ट सेंडिंग अ सिग्नल टू बीजिंग कि हम यहाँ पे तिब्बतियन सोल्जर्स को ही हम यहाँ पे बेसिकली हमारी फोर्स बनी हुई है जो कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सो दिस वाज समथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ द सिग्नल जो कि चाइना को भेजा गया था। सेकेंड पॉइंट जो हमारी वीडियो का था वो ये था, क्या यहाँ पे शी जिनपिंग अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं? सो एक तरीके से हाँ, बिकॉज देखिए शी जिनपिंग की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है साउथ चाइना सी वाली स्ट्रैटेजी। साउथ चाइना सी में इन्होंने बिना एक भी गोली चलाए केवल अपने मिलिट्री पावर का शो केस करके इन्होंने कई सारे वहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ्स बना लिए हैं, कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार कर लिए हैं और कई सारे यहाँ पे देशों के साथ डिस्प्यूट में भी आ चुके हैं, बट पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यही स्ट्रैटेजी ये इंडिया के खिलाफ अपनाना चाहते थे, बट ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हो गई है। इनफैक्ट फेल ही नहीं हुई है, इनफैक्ट इस स्ट्रैटेजी के चलते शी जिनपिंग यहाँ पे एक तरीके से दुविधा में आ चुके हैं, एक तरीके से डायलेमा में आ चुके हैं। बिकॉज अब क्या है कि ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं। सो अगर वो इफ ही वांट्स टू बैक डाउन, ठीक है, अगर वो बैक डाउन कर जाते हैं तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो प्लेन था वो उनका गलत था, इसके चलते उनकी पूरी इमेज यहाँ पे खराब हो जाती है। और अगर वो आगे आ जाते हैं तो वहां पर उनको भी मालूम है कि इंडिया को यहाँ पे हराना पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से कोई डिसाइसिव विक्ट्री चाइना को यहाँ पे नहीं मिल पाई। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ डायलेमा जो कि वो उन्होंने खुद ही बुना और उनको खुद ही यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मान लीजिए कल को युद्ध होता भी है, ऑल एक्सपर्ट्स बिलीव एंड इनफैक्ट यहाँ पे दोनों आर्मीज भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझती होंगी कि अगर कल को युद्ध होता है जीतेगा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध की कीमत है वो दोनों ही देशों को बहुत भारी भरनी पड़ेगी, राइट। इवन दो वी कैन अग्री कि चाइना माइट हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्स, लेकिन इंडिया की भी बहुत बड़ी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हाई एल्टीट्यूड्स में फाइट करने की पावर है, जो कॉम्बैट करने की यहाँ पे क्षमता है, वो यहाँ पे इंडिया की फोर्सेस के पास अवेलेबल है, लेकिन चाइना की फोर्सेस के पास ना तो वो हाई एल्टीट्यूड्स में फाइट करने की कॉम्बैटेबिलिटी है और ना ही इनके पास वो एक्सपीरियंस है, बिकॉज द लास्ट टाइम दे फॉट वाज इन 1979। बट थैंक्स टू पाकिस्तान, इंडिया की यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहती है एंड वी आर वेरी वेल हार्डेड व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। सो गिवन दिस, ये ऑलमोस्ट तय है कि अगर एक साइनो इंडियन वॉर होती है इन द हिमालयाज, इट वुड प्रोबेबली एंड इन अ स्टेटमेंट, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, बट एक चीज तय है कि दोनों साइड्स को नुकसान पहुंचेगा। सो अगेन रिपीटिंग माय पॉइंट कि यहाँ पर चाइना जो है वो एक तरीके से एक डायलेमा में फंस चुका है। सो एट द एंड वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि शी जिनपिंग का जो ये हिमालयाई जो साहस था, इसके चलते उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली देश को यहाँ पे उकसाया है, जिसकी वजह से उनको इसकी कई बहुत बड़ी कीमत भरनी पड़ सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। সো বন্ধুরা, ভিডিওটাতে আসলে ইন্ডিয়া চায়নার যে বর্ডার ক্রসিংয়ে যে একটা
শক্তিশালী শক্তিশালী চায়নার বর্ডার ক্রসিংয়ের শক্তিশালী এবং ইন্ডিয়ার বিএসএফ এর শক্তিশালী। আর এগুলো হচ্ছে সিকিউরিটি, আসলে এখানে সিকিউরিটিটাই আসলে তুলে ধরলো, দুই বর্ডারের আসলে সিকিউরিটি আর কতটা পাওয়ারফুল। আর সাধারণত সেফটি এবং ইমিগ্রেশন এই ইমিগ্রেশনটা আসলে কতটা শক্তিশালী ইন্ডিয়ার বর্ডারের ওইখানে ইন্ডিয়া চায়না বর্ডারের ওইখানে ইমিগ্রেশন এবং সিকিউরিটির মাধ্যমে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাইতেছে, সেটাই কতটা পাওয়ারফুল, এটাই আসলে ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরছে। আরও অনেক কিছুই তুলে ধরছে, আসলে অনেক কিছুই ভিডিওর মধ্যে দেখলাম, কিন্তু ভিডিওর মধ্যে দেখে সব কিছুই তো এখন মনে রাখা আসলে সম্ভব না, তাই যতটুকু পারলাম ততটুকু মনে রাখলাম। আর আপনারা তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখলেন, সো আপনাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। আর বিশেষ করে অবশ্যই আমার এই নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সো বন্ধুরা, আর কথা নয়, দেখা হবে অন্য এক ভিডিওয়। সো গুড বাই।